हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है और बहुत ही जल्द हमें इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पोस्टिंग कहाँ पर होती है, पोस्टिंग से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज हैं उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या काम आपको करना होता है, ठीक है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन का क्या यहाँ पर रोल है, मतलब कितने महीने में कितने साल में आपको ग्रोथ मिल सकती है, प्रमोशन कब होता है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, चलो, तो ये आप लोगों को पता है कि आईबीपीएस क्लर्क का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये ऑलरेडी आउट हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 21 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये अक्टूबर मंथ में होगा और इसका जो मेंस एग्जाम है ये नवंबर मंथ में होगा। तो ये तो आप लोगों को पता है। और एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि इस बार आईबीपीएस क्लर्क में आपको वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो शॉर्ट नोटिस है, ये 29 जुलाई को आया है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्ट डेट है वो 1 है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। 1 से 21 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आईबीपीएस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम है वो 4th, 5th एंड 11th अक्टूबर को होगा और जो क्लर्क मेंस एग्जाम है वो 29 नवंबर को होगा। ठीक है, तो ये डेट आप लोगों को पता ही है। ओके, अब हम बात करेंगे। सबसे पहले आईबीपीएस क्लर्क में आपको कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देखने को मिलेंगे, मतलब अगर आप आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो कौन कौन सा बैंक है जहां पर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मतलब हमारे जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो 11 नेशनलाइज्ड बैंक है इनमें से ही कोई एक बैंक आपको मिलेगा। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की, कि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और किसी भी बैंक में एज अ क्लर्क आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, है ना। अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रोल भी तो पता होना चाहिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको काम क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा काम है। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड प्रूफ्स सबमिटेड बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रूफ्स वगैरह हैं उसको आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंक कैश, वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कीज एक्सेट्रा। तो बैंक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गया, कैश हो गया, कीज हो गए, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, सैंक्शनिंग ऑफ विड्रॉज बाय द कस्टमर, कस्टमर का जो भी विड्रॉल है उसको सैंक्शन करने का काम भी आपका ही होगा। मेंटेनिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट ऑफ द बैंक, बैलेंस शीट, लेजर एक्सेट्रा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रिजॉल्विंग द वेरियस इश्यूज ऑफ द कस्टमर, अगर कस्टमर को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, कोई भी उनका क्वेरी है तो उसको आपको रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इशूइंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, बैंक अकाउंट फॉर द कस्टमर, कैश रिसिट एक्सेट्रा, तो डीडी वगैरह भी इशू करने का काम आपका ही होगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट स्कीम एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर कोई भी लेटेस्ट स्कीम है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, बैंक से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कस्टमर्स को। ठीक है, गाइडिंग कस्टमर रिलेटिंग टू वेरियस बैंकिंग एक्टिविटीज, जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल ट्रांजैक्शन हो गया, यूपीआई एडॉप्टेशन हो गया, कोई भी चीज है ना, तो बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है तो आपको अपने कस्टमर को गाइड भी करना पड़ेगा कि अगर वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आपको उनको गाइड करना पड़ेगा कि वो कैसे उसको कर सकते हैं। अटेंडिंग टू ट्रेजरी वर्क्स, अपडेटिंग द पासबुक ऑफ अकाउंट होल्डर्स, रिजॉल्विंग क्वेरीज ऑफ द कस्टमर एंड मिसलेनियस टास्क। तो इस तरीके से आपको जो भी इससे रिलेटेड आपको टास्क देखने को मिलेगा, यही सारी एक्टिविटीज आपको करनी है। ठीक है, आई रियली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या काम आपको करना है। मतलब एक तरीके से आपको बैंक की जो एक्टिविटीज हैं वो आपको देखना है और आपको कस्टमर से डायरेक्टली डील भी करना है एज अ क्लर्क। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पोस्टिंग की। सॉरी, अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस को ही लेकर हम आंसर बता देते हैं, क्योंकि पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, आंसर के साथ में आपको बताती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होता है, कैन आई गेट अ होम पोस्टिंग एज एन आईबीपीएस क्लर्क। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क क्वालिफाई करते हैं तो क्या आपको होम पोस्टिंग मिलेगा। चलिए,
इसका आंसर है व्हाइल गेटिंग अ होम पोस्टिंग इज पॉसिबल। पॉसिबिलिटी है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है आपको मैं बताती हूँ। आईबीपीएस अलॉट्स बैंक बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस लिस्ट। देखो सबसे पहले तो आपने प्रेफरेंस लिस्ट में जिस भी बैंक का प्रेफरेंस डाला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलेगा। मेरिट रैंक, आपकी रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग होगा। एंड द बैंक्स वैकेंसी अवेलेबिलिटी इन योर चूजन स्टेट और रीजन। जो भी आपने प्रेफरेंस डाला है वहां पर कितनी वैकेंसी है, सीट अवेलेबल है या नहीं है, उसके बेसिस पर भी आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलती है। तो मतलब ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो आपको पोस्टिंग मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ओके, हाउ इज द पोस्टिंग लोकेशन फॉर आईबीपीएस क्लर्क डिसाइडेड। अब ये जो पोस्टिंग लोकेशन है ये डिसाइड कैसे होता है, तो ये आपका स्टेट बेस्ड होता है, ठीक है। आपको भी पता है कि इसमें जो वैकेंसी आती है वो स्टेट बेस्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो स्टेट बेस्ड होता है। इफ यू क्लियर द एग्जाम फॉर अ स्पेसिफिक स्टेट, मतलब जहां से आपने अप्लाई किया है, ठीक है, यू विल बी पोस्टेड विद इन दैट स्टेट। तो जहां से आपने अप्लाई किया है आपकी पोस्टिंग उसी स्टेट में होगी, दो नॉट नेसेसरीली इन योर होम टाउन। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके होम टाउन में ही होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारी कंडीशंस है। ऐसा भी नहीं है कि आपको होम टाउन में नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन स्टेट वही होगा, ठीक है। आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आपको उसी स्टेट में मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो होम टाउन ही होगा, हो सकता है कि किसी और सिटी में आपको मिल जाए, ठीक है। स्टेट लेकिन वही होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी आपका स्टेट वाइज होता है ना। डज द बैंक प्रेफरेंस अफेक्ट माई पोस्टिंग लोकेशन। आपने जो बैंक प्रेफरेंस डाला है क्या वो आपके पोस्टिंग लोकेशन को अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से अपना प्रेफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। So yes, your bank preference combined with your merit position plays a crucial role in allotment. Higher rank increase your chances. अगर आपकी रैंक ज्यादा है तो आपने जो भी बैंक प्रेफरेंस दिया है उसमें आपको सेम वही मतलब उसी बैंक में मिलने की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। विच माइट हैव ब्रांचेस इन और नियर योर होम टाउन। तो हो सकता है कि आपके घर के पास ही आपको मिल जाए, लेकिन ये आपके मेरिट पर भी डिपेंड करता है। इज देयर एनी वे टू रिक्वेस्ट अ पोस्टिंग इन माई होम टाउन आफ्टर सिलेक्शन। तो क्या सिलेक्शन के बाद ऐसा कोई प्रोसेस है कि आप रिक्वेस्ट कर दें कि अब मुझे मेरे होम टाउन में ही पोस्टिंग चाहिए। तो मोस्ट बैंक्स अलाउ क्लर्क टू सबमिट अ रिक्वेस्ट फॉर अ होम पोस्टिंग, बट अप्रूवल डिपेंड्स ऑन इंटरनल ट्रांसफर पॉलिसीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एट योर प्रिफर्ड लोकेशन। ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो इंटरनल प्रोसेस होता है, उस पॉलिसी पर ये डिपेंड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर आप पोस्टिंग के लिए बोल रहे हैं वहां पर वैकेंसी है या नहीं। अगर है तो एक इंटरनल प्रोसेस के थ्रू कुछ पॉलिसीज होती हैं उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पर ट्रांसफर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर ज्वाइनिंग एज एन आईबीपीएस क्लर्क। आप यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि आईबीपीएस क्लर्क अगर हम एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं, है ना, तो क्या मेरा ट्रांसफर भी होगा, बिल्कुल, है ना। क्लर्क्स आर एलिजिबल फॉर ट्रांसफर दो दे आर मोस्टली स्टेट बाउंड। ट्रांसफर्स यूजुअली हैपन आफ्टर अ मिनिमम सर्विस पीरियड एज पर द बैंक्स पॉलिसी। तो बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक मिनिमम सर्विस पीरियड के बाद ही ट्रांसफर होता है, ऐसे रैंडम फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन क्लर्क लोग भी एलिजिबल होते हैं ट्रांसफर के लिए, ठीक है। कैन आई चेंज माई पोस्टिंग लोकेशन वंस अलॉटेड। एक बार आपको जो भी पोस्टिंग मिल गई क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो जनरली जो पोस्टिंग है ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पर ही फाइनल होती है ना। हाउएवर यू मे अप्लाई फॉर अ म्यूचुअल और इंटरनल ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीटिंग दी मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस पीरियड सब्जेक्ट टू बैंक पॉलिसी। मैंने वही अभी आपको बताया कि जो भी बैंक पॉलिसी है उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग एक मिनिमम सर्विस पीरियड होता है, उसको कंप्लीट करने के बाद आप पोस्टिंग को चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं सैलरी की बात कर लेते हैं, है ना। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी है इन हैंड, है ना, उसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि मतलब आपका जो बेसिक पे होगा वो तो रहेगा, उसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया। ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी जगह पर है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, ठीक है। ट्रेवल अलाउंस भी आपको मिलता है, स्पेशल पे मिलता है, मेडिकल अलाउंस, और ऐसे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स और पर्क्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। चलो सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक पे है वो 24,050 रुपीज है। देन आपका डीए हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, स्पेशल डीए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, टीए डीए हो गया। तो इन सबको ऐड कर दें तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बन रहा है वो 40,720 रुपीज है ना। अप्रॉक्स 40,000 आपकी ये ग्रॉस सैलरी बन रही है। इसके बाद आपको इसमें कुछ थोड़े बहुत डिडक्शन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्चुअली यहाँ पर जैसे ये बेसिक पे हो गया, ठीक है, ये आपका जो हाउस रेंट अलाउंसेस है, सॉरी, ये जो आपका डीए है, एचआरए है ना, तो ये आपका थोड़ा सा एचआरए वेरी भी करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर है, तो इसी के आसपास आपको सैलरी मिलती है। तो इन हैंड सैलरी भी आपको इसके आसपास मिल जाएगी आफ्टर डिडक्शन, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 40,000 के आसपास है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रॉस पे है वो 40,000 के आसपास है, ये कम नहीं है, आगे चल के ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, आगे चल के ये सैलरी और भी ज्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशन की, कि ग्रोथ और प्रमोशन का क्या रोल है यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर जो प्रमोशन होता है वो दो बेसिस पर होता है। एक तो आपका नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो आपके एक्सपीरियंस और सीनियरिटी के बेसिस पर आपका प्रमोशन हो जाता है। मतलब यहाँ पर जैब कैब डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक इंटरनल रिटन एग्जाम होता है, आपको वो एग्जाम क्लियर करना होता है, जो बैंक के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। आपको वो एग्जाम क्लियर करना है और अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तो फिर आपका प्रमोशन हो जाता है। सो आफ्टर क्वालिफाइंग IBPS क्लर्क आर प्रोमोटेड टू ट्रेनी ऑफिसर फॉलोड बाय बैंक PO, ठीक है। तो एक तो ये आपका नॉर्मल प्रोसेस होता है, दूसरा होता है मेरिट बेस्ड प्रमोशन प्रोसेस, जहां पर कैंडिडेट के पास जैब कैब की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो ये जो जैब एंड कैब डिप्लोमा है, इसकी डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉइज हैं, है ना, विद दीज क्वालिफिकेशन दे कैन फास्ट ट्रैक देयर करियर ग्रोथ कंपेयर टू द नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस। यहाँ पर प्रमोशन का चांस बहुत ही ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रमोशन प्रोसेस। तो दो तरीके के प्रमोशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम करियर हायरार्की की बात कर लें, तो अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो आगे चल के आप ऑफिसर, ट्रेनिंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट मैनेजर, है ना, देन बैंक PO, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और आप बैंक के जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से आप अपना ग्रोथ और प्रमोशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो एक टाइम पर आप उस बैंक के जनरल मैनेजर भी बन सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ओके। चलिए, अच्छा, आपको IBPS क्लर्क क्यों अपने करियर ऑप्शन के फॉर्म में इसको सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हैं, सैलरी है बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ, ठीक है। तो आपको एक डिसेंट इन हैंड सैलरी मिलती है, करियर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया, नेशन वाइड पोस्टिंग होती है और आपको एक रिस्पेक्ट भी मिलता है अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में, अपने स्टेट में, मतलब जहां पर भी आप जाएंगे आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा कि हाँ, ये बैंक में जॉब करते हैं ना। तो ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब है। आप किसी से भी, आप भी देखते होंगे, अगर कोई बैंक का एम्प्लॉय आपके पास आता होगा तो आप उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते होंगे, क्या ये एक बहुत ही अच्छा जॉब, है ना, करते हैं, वेल प्रोफेशनल जॉब है। तो ये एक रिस्पेक्टफुल जॉब रोल होता है, तो आपको सबसे थोड़ा रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। और क्या चाहिए, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, और क्या ही चाहिए आपको। तो ये मैंने आपको बता दिया IBPS क्लर्क के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सब पॉइंट्स के बारे में नहीं पता था, तो मैंने सोचा चलो एक सेशन इस पर भी कर लेते हैं और आपके हर एक क्वेरी को रिजॉल्व कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस बार आपको इसमें वैकेंसी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आप लोग टाइम जो भी टाइम है उसको वेस्ट मत करना, हर एक सेकेंड की वैल्यू करना, क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा आ रही है, तो जो भी वैकेंसी है वो फुलफिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर में भी हो सकता है कि वैकेंसी ज्यादा ना आए, है ना, कम भी आ सकती है। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको आप मिस मत करना, ठीक है। चलो, बाकी इसके अलावा आप सबको पता है टेक्स्ट बुक सुपर पास के बारे में। टेक्स्ट बुक सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैंक हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, AJE हो गया, टीचिंग हो गया, कोई भी स्टेट का एग्जाम है, मतलब आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, PDF भी मिलेगा, स्टडी नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज, मतलब सब कुछ मिलेगा इस सिंगल सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। अभी टेक्स्ट बुक पर यहाँ पर चल रहा है सिलेक्शन कार्निवल सेल, ठीक है, आज और कल 2 दिन के लिए ये सेल है। तो अगर आप 12 मंथ के लिए इस सुपर पास को लेते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 799 रुपीज में मिल जाएगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया-टी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास की लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।